ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ जनरल बाजवा ਦੇ ਨਾਲ जफी पाई है ते हिंदुस्तान का नाम नीवा किता है। एक अनुभवी जर्नलिस्ट को मैंने पूछा कि भैया बताओ, हमारी सरकार चलती थी सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब के नेतृत्व में, वो सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के बीच में फर्क क्या है? तो उसने बड़े तरीके से कहा कि साहब, एक समाज सेवी किसान सरकार चलाता है तो कैसी चलती है, वो सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार देखकर मालूम पड़ता है, और राजे महाराजे सरकार चलाते हैं तो कैसी चलती है, वो कैप्टन साहब की सरकार देखकर। इतनी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शुरू की थी, वो सारी चीजों को बंद 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 करने का काम कैप्टन साहब ने किया है। अभी कैप्टन साहब थोड़े वोकल हुए, शायद अब उनको समय भी मिला है, तो चुनाव नजदीक आते ही बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभार चंडीगढ़ रुक भी जाते हैं, कभी कभार ऑफिस भी चले जाते हैं। अभी अभी इन्होंने पूछना शुरू किया कि भारत सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कैप्टन साहब, आप हमारा हिसाब मांगते हो? आपने वादा किया था कर्जा कुर्की को खत्म करेंगे, उसकी रकम पूरी करेंगे। आपके वादे का क्या हुआ? एक माह के अंदर नशा खत्म करने का यही अमृतसर में वचन दिया था, क्या हुआ? घर घर नौकरी और नहीं बनी तो 2500 रुपये का बेकारी भत्ता देने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इतना समय हुआ, क्या हुआ? कर्ज माफी के वादे राहुल बाबा ने पंजाब के चुनाव में किए थे, और कर्ज माफी क्या हुई? जिस तरह से कर्ज माफी की है, इसका कोई लाभ पंजाब के किसानों को नहीं मिला है। ठेके पर कर्मचारी थे, उनको आपने कहा था परमानेंट करेंगे, कुछ नहीं हुआ। 7वां वेतनमान देने की बात, कुछ नहीं हुआ। और मित्रों, ढेर सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की थी, वो योजनाओं को बंद करने का काम ये कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने किया है। मित्रों, बठिंडा और रोपड़ थर्मल प्लांट बंद, ट्रक यूनियनों को बंद, कर्मचारी को वेतन आयोग देने की दरखास्त बंद, सरकारी नौकरी देना बंद, गांव में विकास कार्यों बंद, बेकारी भत्ता देना बंद। इनके आने के बाद 800 सरकारी स्कूल हो गए बंद। कर्जा माफी 90,000 करोड़ की करनी थी, सिर्फ 1800 करोड़ की। लगभग 1933 सस्ती दवाई के केंद्र बंद, सरकारी 750 दवाखाने बंद, आटा दाल के साथ चीनी पत्ती 50% बंद, 2500 रुपया पेंशन देना था बंद, स्कूली विद्यार्थियों की किताबें बंद, वर्दियां बंद, 2 साल से साइकिल स्कीम बंद, एससी स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति मिल नहीं रही, बीसी की मुफ्त बिजली बंद कर दी है, तीर्थ यात्रा के लिए जो ग्रांट होती थी वो भी बंद कर दी है, वर्ल्ड कबड्डी की स्पर्धा बंद कर दी है। मुझे मालूम नहीं है सरकार विकास करने वाली सरकार है या विकास को बंद करने वाली सरकार है। राजा साहब, आपने सारे के सारे विकास के काम बंद करने की काम करा है।
अभी नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान जाकर करतारपुर साहिब लेकर आए। सिद्धू साहब, आप क्या करतारपुर साहिब का फैसला कराओगे? आप तो पाकिस्तान के सेनापति को, जो हमारे जवानों को मौत के घाट उतारता है, इसके गले पड़कर गले मिलकर आए थे। आपने देश का नाम नीचा करने का काम किया है। आप करतारपुर साहिब नहीं लाए। आप जिस पार्टी में हो, उसने करतारपुर साहिब पाकिस्तान में देने का काम किया था। अरे 5 किलोमीटर दूर था सीमा से, 6 किलोमीटर दूर था। अगर करतारपुर साहिब पर सम्मान होता तो इतनी भूमि पाकिस्तान में जाने ही न देते। आपने तो पाकिस्तान में भेजने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने कॉरिडोर बनाकर दुनिया भर के हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब का दर्शन करने का मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।